है, बताइए करण वर्मा, अगर टीडीपी करे तो ठीक, अगर अगाड़ी करे तो विलन, क्यों? नहीं, अगर टीडीपी भी करे तो हम उसका बिल्कुल, मैं तो नहीं समर्थन करता उसका। आपके समर्थन से क्या होता है? मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, अब आप चुप रहेंगे बीच में, या आपको इसमें भी बोलना है बीच में? नहीं, आपके समर्थन करके सुनिए। पद्मजा जी, आप इनको प्लीज चुप कराएंगे, जब ये बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा हूँ। वो अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दे सकते हैं, अपना पक्ष रखूंगा ना, आपके हिसाब से बोलूंगा मैं। प्रॉब्लम वहां आ जाती है पद्मजा जी कि आज ये एमवीए जो है, ये महाविकास अघाड़ी नहीं रह गई है, ये मुस्लिम विकास अघाड़ी हो गई है। आज जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, सारे मुस्लिम्स को ब्लैंकेट रिजर्वेशन दे दिया, ओबीसी के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो इससे हौसले बुलंद हो जाते हैं। उलेमाओं को पता है कि अगर उनका कोई हमदर्द है, अगर कोई हितैषी है, तो वो यही है, मुस्लिम विकास अघाड़ी। क्या किया उद्धव ठाकरे ने? उद्धव ठाकरे ने कहा वक्फ को कोई छू नहीं सकता। जिनके पिताजी ये कहते थे कि वक्फ की कोई जगह नहीं है, क्या ये एक इस्लामिक राष्ट्र है, उनके सुपुत्र आज कह रहे हैं वक्फ को कोई छू नहीं सकता। पालघर साधुओं में जिन्होंने सीबीआई प्रोब नहीं ऑर्डर किया, सीएए पे राज्यसभा से जो बाहर निकल गए, एआईएमपीएलबी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके लोगों से मिलकर कह रहे हैं हाँ भाई यूसीसी से दिक्कत आ सकती है, वो व्यक्ति ऑब्वियस सी बात है, उलेमा समझते हैं कि इनके पास जाओ और अपनी मांगे पूरी करो। और कौन सी मांग उनकी नहीं पूरी हुई है? वैसे भी ओबीसी के तहत मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे हैं लोग कर्नाटका में, वैसे भी सावरकर को जो पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, आज शिवसेना ने उनको अपना लिया है, उद्धव सेना ने उनको अपना लिया है। जो बाला साहेब कहते थे कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो मानता हूं ये चिट्ठी भी सही है, और इसमें से आधी ज्यादा शर्तें तो ये प्रतिपक्ष मान चुके हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं, ये तो वो पार्टी है जिसने बॉम्बे ब्लास्ट के टाइम पे कह दिया था 13वां ब्लास्ट हुआ है, और वो भी दिखा दिया था मुस्लिम इलाके में, ताकि हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना रहे। मतलब जो इस कदर झूठ पे उतरे हों, तो मुसलमान को पता है आज उनका दोस्त यहां पर है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें भी अशरफ वर्ग को पता है, क्योंकि चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो रिजर्वेशन रही हो, चाहे जो रहा हो, सबसे ज्यादा फायदा अशरफ वर्ग को हुआ। ठीक है, हर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहता है आपको, कोई भी वो नहीं हो। पहले सैयद जवाद, फिर वरुण पुरोहित। देखिए क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि बटेंगे, और उसके बाद उन्होंने उस नारे को प्रमोट करा, चीजें करी। उन्होंने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। हाँ, ये तो मुसलमान संगठन भी तो यही कह रहे हैं ना, एक रहेंगे सेफ रहेंगे कह रहे हैं। ये बात जाकर के मणिपुर में नहीं बोलते हैं। मणिपुर के अंदर सर अभी आप मुंबई में रहिए ना, मणिपुर कहाँ पहुंच गए? भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार, अभी आप मुंबई पे रहिए, बोल पाते भाई देश के लिए है ये बात। जम्मू कश्मीर में जाएंगे, वहां पर जाकर के कुछ और बोलेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां पर जाके कुछ और बोलेंगे, झारखंड में जाएंगे, वहां पर कुछ अलग बयानबाजी करेंगे। लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलेंगे, सच के साथ कैसे खिलवाड़ करा जाए वहां पे बोलेंगे। मणिपुर पे जवाब मांग लो तो नहीं बोलेंगे, वहां पर सेफ नहीं रहेंगे, वहां पर एक नहीं रहेंगे। सर जब भी वहां पर घटनाएं होंगी, वहां पर क्यों मणिपुर, वहां पर भी एकता का मैसेज है। सेकंड, जब भी कोई और मेहताई दोनों कम्युनिटीज को, दोनों वर्ग को एकता का ही संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। मणिपुर खुद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भी एकता का संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने। एक सेकंड सैयद जवाद साहब, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने वहां पे भी एकता का संदेश दिया। एकता का संदेश यूनिवर्सल है भाई। मणिपुर में जाकर के देना डबल इंजन की सरकार। जब एक सेकंड, जब प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तब वरुण पुरोहित आप कहते हैं कि ये एक विभाजनकारी राजनीति की जा रही है। पर अगर मुसलमान संगठन कहते हैं कि एक रहिए और अपने वोट को सेफ रखिए, और ये उलेमा बोर्ड अकेला नहीं है, इसके पहले मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उन्होंने भी चिट्ठी जारी करके क्या कहा है कि भाई आप लोग सब एकजुट हो जाइए, मुसलमानों को स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल वोटिंग करनी चाहिए। वो भी तो यही नारा दे रहे हैं कि एक रहिए सेफ रहिए। और किसके लिए एक रहिए? अघाड़ी के लिए एक रहिए। पद्मजा जी, पहले तो करण जी का जवाब दे दूं। बार बार कांग्रेस को कोस रहे थे, तो भाई कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें क्यों बनाई भाई? मोदी जी ने आदि, आज जो संसदीय दल है इनका, उसमें आधे से ज्यादा कांग्रेस के पृष्ठभूमि के लोग सांसद बना ले खुद का। इसका मतलब आज लीडरशिप फैक्ट्री नहीं है। कांग्रेस से इंपोर्ट करते हो, फिर कहते हो हमारे यहाँ करके वो साफ हो गए, गंगा जी से नहा लिए, कर लिए, पता नहीं क्या क्या नाटक ड्रामा चलता है, पाखंड चलता है इनका। इसलिए कांग्रेस को कोसना जब करो आप, जब आपकी कांग्रेस की विचारधारा से दिक्कत है। अगर उस विचारधारा को कोई छोड़ के आ रहा हो तो एक अलग बात है। बाकी सब अब आप बोल रहे थे यार बीच में, मैं तो नहीं बोला, एक लाइन बीच में नहीं बोला, मैं तो बीच में नहीं बोला। अभी आप सैयद जवाब को टोक रहे थे, नहीं क्यों बता रहे हो मेरे को? बात मेरे को सुननी नहीं, आपकी बात सुन चुका पहले। आप बोलिए। नहीं, पहले मेरी बात बोलोगे ना, पहले क्यों बोलोगे आप? तो कांग्रेस पार्टी को जब आप कोसते हो, तो पहले आपका खुद को देखना चाहिए, अंतरात्मा को, कि भाई कांग्रेस के कितने आदमी लेके सरकारें बना रहे हो, कितनी बीजेपी कांग्रेस करण हो चुका बीजेपी। दूसरी बात, आप बार बार कर रहे हो हर चीज पे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को किया, मुसलमानों ने समर्थन चिट्ठी दे रहे। मुझे बताओ फिर आप हिंदुत्व क्यों कर रहे हो दिन भर? आप
तो जब आपको भी वोट हिंदू के पीछे छुप के ही लेना ना, देश को तो पूंजीवाद में धकेलना, आपको हिंदुओं को तो कुछ आपने निहाल किया नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं के वोट के लिए काम कर रही है और आप मुसलमानों के वोट के लिए काम कर रहे हैं? बताइए, खुद ही मान गए बात। नहीं, हम तो सभी के लिए कर रहे हैं, हमको तो वोट लेना है, चुनाव जीतना है, नहीं करेंगे। मैंने कहा सारे प्रत्याशी कोई भी पार्टी का जाता है, घर घर जाता है वोट मांगने। एक छोटी सी बात पद्मजा जी प्लीज। नहीं मांग का रही है, हिंदुत्व के नाम के पीछे छुप रही है। हम अगर मुसलमान का वोट मांगते हैं, कि दलित का मांगते हैं, ब्राह्मण का मांगते हैं, तो सारे प्रत्याशी जाते हैं। जी एक छोटी सी बात, नहीं पद्मजा जी, इन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व पे मांग रही है। भाई हिंदुत्व तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कोट कर रहा हूं, हिंदुत्व मीन्स इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। अगर भारतीय संस्कृति पे बीजेपी वोट मांग रही है, वो तो बिल्कुल ठीक कर रही है। आपने पर आज मान लिया कि भाई आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक आपने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक को पलटा दिया। तो आज आपने मोहर लगा दी कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनका वोट मांग रहे हैं। बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूं, दाद देता हूं आपके नजरिए से भाई, डंके की चोट पे मुंह छुपा के क्या जीना का नजरिया है ये? आपका नजरिया है करण जी, आपका नजरिया है। लोगों को पता भी होना चाहिए, नजरिया नहीं है, आपका नजरिया है, दूसरों का नजरिया नहीं है। जब आपने शाह बानो का डिसीजन, दूसरों का नजरिया नहीं है। जब भगवा आतंकवाद का बरोबर, एक तरफ आतंकी कोई धर्म नहीं, सारे भारतीय बरोबर आतंकवाद, हिंदू टेररिस्ट होते हैं, राम काल्पनिक है। तो आपने तो बहुत पहले बताया, बहुत अच्छे सारे भारतीय बरोबर। चुनाव से जस्ट पहले पद्मजा जी आपने क्या दिया है फिर? आपने क्या दिया? राम सेतु पे मोदी सरकार ने क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया है मोदी सरकार? हिंदुत्व की परिभाषा। आप राम सेतु पे, अच्छा एक सेकंड, अभी राम सेतु पे नहीं जाएंगे, राम सेतु पे नहीं जाएंगे। महेश चौपाल जी, ये जो वोट बैंक की राजनीति की बात की जा रही है, इसका कैसे असल जिंदगी पर असर पड़ता है? अभी एक टिस की रिपोर्ट आई है जो कि बहुत जरूरी है।